अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लिया तो इसका मतलब ये समझ लो आप कि लीनियर इक्वेशन को दोबारा आपको बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ो, आर.डी. शर्मा से पढ़ो या एनसीईआरटी से पढ़ो, यहाँ पर मैंने एवरी टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे बुक्स में जो दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर कवर किया है आज के वीडियो में। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो से हम एक पेपर लीक का सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। इसमें होगा ये कि आपको हर चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 क्वेश्चंस है ना, वो कराए जाएंगे। तो आज का जो हमारा वीडियो है, इसमें आपको लीनियर इक्वेशन, एक ऐसा चैप्टर जिसमें बच्चों का बहुत ज्यादा माथापच्ची हो जाता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। अगर वहां पर मैं वर्ड प्रॉब्लम्स देखूं ना, तो सबसे ज्यादा अगर किसी टॉपिक में बच्चों को दिक्कत होता है, किसी वर्ड प्रॉब्लम दिक्कत होता है, तो वो है लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम्स। उसमें एज से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे, नंबर से रिलेटेड रहेंगे, ऑड नंबर, इवन नंबर वाले क्वेश्चंस रहेंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन रहेंगे। तो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं। तो मैंने यहाँ पर इस टाइप से इस क्वेश्चन पेपर को डिजाइन किया है कि इसमें मैं हर टाइप के क्वेश्चन जो है ना आपको करा सकूं। तो आपको स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को देखना है। अगर आपने ये वीडियो स्टार्टिंग से लास्ट तक देख लिया तो इसका मतलब ये समझ लो आप कि लीनियर इक्वेशन को दोबारा आपको बुक से पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ो, आर.एस. अग्रवाल से पढ़ो, आर.डी. शर्मा से पढ़ो या एनसीईआरटी से पढ़ो, यहाँ पर मैंने एवरी टाइप के जो क्वेश्चंस है हमारे बुक्स में जो दिए हुए हैं, जो इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं, हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने यहाँ पर कवर किया है आज के वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर वीडियो पसंद है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, मेरी आदत है कि मैं पहले बच्चों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करता हूं। तो सबसे पहले हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखेंगे। छोटे इक्वेशंस, बड़े इक्वेशन, मुश्किल इक्वेशंस, हर टाइप के इक्वेशंस हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन भी आते हैं। और उसके बाद फिर हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स के पास जाएंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सबसे बेसिक क्वेश्चन इस चैप्टर का, स्टार्टिंग का क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रहा है कि आपको सॉल्व करना है 8x प्लस में 3 इक्वल की उस साइड में 27 प्लस में 2x। यहां से आपको करना क्या है, यहां से आपको x की वैल्यू निकालनी है। सिंपल, सबसे पहला चीज इक्वेशन में आपको x का या y का या t या m जो भी दिया हुआ है उसका वैल्यू निकालना रहता है। ठीक है बच्चा? तो देखो क्या करना कि x को एक साइड कर लो, नंबर्स को एक साइड कर लो। जैसे यहाँ पर 8x है, इसको यहीं पर रहने दो। ये जो 2x इधर प्लस के साइन के साथ था, इक्वल के लेफ्ट में जब आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में हमारा 27 है, और ये जो 3 है इधर जाकर के माइनस का 3 हो जाएगा। तो यहां से आपका ये बन गया 6x, और इक्वल के उस साइड में आ गया 24। हमको चाहिए x की वैल्यू। तो x के साथ जो 6 चिपका हुआ है, ये एक्चुअल में मल्टीप्लाई में है। देखो क्या होता है ना कि जब हम लोग 6 का x के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तब वो 6x बनता है। तो हम लोग जब 6 को उधर भेजेंगे तो इधर मल्टीप्लाई में है, तो दूसरे साइड जाकर के डिवाइड में हो जाएगा। यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा आपका 24 डिवाइड बाई 6, और इसको कट करोगे 6 के टेबल से तो 6 1 जा 6, 6 4 जा 24 हो जाएगा। यानी कि आपकी जो वैल्यू है x की, वो यहाँ से 4 निकल करके आएगी। तो अभी आपने एकदम बेसिक सीखा है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का। अभी लोग बेसिक से बहुत एडवांस लेवल तक जाने वाले हैं ना। अगर आपको ऐसी वीडियोस और भी चाहिए ना, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर, हमें सारे चैप्टर्स के इसी तरीके के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल के, वो आप हमें प्रोवाइड करा दीजिए। तो मैं सारी वीडियोस जल्दी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। यहाँ पर हमें फ्रैक्शन दिया हुआ है, लेकिन है क्या, ये भी हमारा इक्वेशन से रिलेटेड है। यहाँ भी x की वैल्यू निकालनी है। इसमें हमसे बोला जा रहा है कि भैया सॉल्व कीजिए 3x प्लस में 2/3 इक्वल के उस साइड में 2x प्लस 1 को। तो फिर से हम लोग वही काम करेंगे, x को एक साइड कर लेंगे। आपको चाहो तो पहले इसको फ्रैक्शनल को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट सॉल्व करूंगा। मैं x को इकट्ठा करूंगा। देखो इस तरीके से, इधर हमारा 3x है, इस 2x को इधर ले आऊंगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में 1 पहले से था, ये जो प्लस वाला नंबर है उधर जाकर के माइनस का 2/3 हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करते हैं, फटाफट हो जाएगा। 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1x आएगा, और 1x को ही हम लोग x भी लिखते हैं ना। अगली स्टेप में मैं 1x नहीं लिखूंगा, बस ये आपको मैंने समझाने के लिए लिख दिया है। यहाँ पर ऐसा जब नंबर है, ऐसा जब फ्रैक्शन है, तो इसको सॉल्व करने का एक निंजा टेक्निक है, बहुत ही आसान सा। आप एलसीएम वगैरह कुछ मत लीजिए, सिंपली इसका इससे मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर माइनस है तो माइनस कर दो, प्लस है तो प्लस कर दो। देखो किस तरीके से, 3 का 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3 आ जाएगा, माइनस की साइन है, फिर 2 उतार दो, और नीचे में जो 3 है उसको एज इट इज उतार दो। जब आप एलसीएम लेके बनाते हो ना, तो भी इतना ही आता है। तो आप लोग शॉर्टकट तरीका याद रखना कि जब कभी भी बीच हवा में लटकता हुआ कोई नंबर हो, तो डिनोमिनेटर से डायरेक्ट उसका मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, उससे काम आसान होता है। सो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 3 में से 2 माइनस होगा तो 1, और ये डिवाइड बाई में 3। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू इस वाले क्वेश्चन के लिए। देखा आपने कितना आसान क्वेश्चन लगा। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन आप करोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, आपको समझ में आएगा कि हाँ आपसे इक्वेशन सॉल्व हो रहे हैं। और जब इक्वेशन सॉल्व होने लगेंगे, तब जाकर के आप जो वर्ड प्रॉब्लम्स है या जो बड़े हमारे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के ना, उनको सॉल्व कर पाइएगा। बच्चों, जो चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, मैं इसका आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा दूंगा। आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का, सारी चीजों का मैंने वहां पे लिंक दे दिया है।
आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे आपको मैं अलग अलग सैंपल पेपर प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपका जो प्रैक्टिस है फाइनल एग्जाम का वो बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है बच्चा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करना, इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कर लेना। और इसके नोट्स भी जो है ना मैं लाइव क्लास के बाद यानी इस क्लास के बाद मैं पीडीएफ के फॉर्म में इसके नोट्स अपलोड कर दूंगा। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा एडवांस लेवल का आ रहा है, अभी आपने बेसिक सीखा थोड़ा सा ऊपर लेवल में है, अब थोड़ा सा और हाई लेवल में आ जाते हैं। इसमें हमसे बोल रहे हैं 3t माइनस 2 डिवाइड बाई 4, फिर माइनस में 2t प्लस 3 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू साइड में 2 बाई में 3 माइनस में t है। आपको इसको सॉल्व करके बताना है कि भैया इसका आंसर कितना होगा। तो मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, मैं काम करता हूं सभी को फ्रैक्शनल बना लेता हूं। और देखो बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, हो सकता है आपके टीचर कोई दूसरा तरीका बता दें आपको, तो आपको जो भी तरीका इजी लगे ना आप वो तरीका यूज करना। जैसे मुझे क्या इजी लग रहा है कि मैं सबको फ्रैक्शन बना करके इकट्ठा कर लेता हूं। जैसे देखो सबसे पहले आपके पास जो 3t माइनस में 2 है डिवाइड बाई में 4 है, उसके बाद माइनस का जो 2t एंड प्लस में 3 आपको दिया हुआ है, फिलहाल इसको ऐसे रहने दो। इक्वल की साइड में हम लोग इसी टाइप से बना लेते हैं। ये देखो 2 है, माइनस की साइन है तो 3 का t से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3t हो जाएगा। जैसे मैंने बताया बीच में कोई भी लटक रहा है तो डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई में जो 3 है उसको उतार लो। अब उसको इस साइड ले आओ तो ये हो जाएगा आपका 3t माइनस में 2 डिवाइड बाई में 4, फिर माइनस में 2t प्लस में 3 डिवाइड बाई में 3, और फिर ये इधर आकर के माइनस का साइन के साथ हो जाएगा 2 माइनस में 3t और डिवाइड बाई में 3। ठीक है, इक्वल टू साइड में कुछ नहीं बचा ना, उधर हमारे पास जीरो हो गया। अब क्या करो डिनोमिनेटर में सभी का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपको अलग से नहीं निकालना है, दिमाग में ही निकालना है। 4 और 3 का एलसीएम का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आता है, और सबसे छोटा नंबर आपको देखना है। तो सबसे छोटा नंबर 12 है जो 4 और 3 दोनों के टेबल में आता है, यानी कि इन सभी का जो एलसीएम होगा ना वो आपके यहाँ से निकल करके आ जाएगा 12। अब क्या करना है, तो जो भी एलसीएम है उसको डिनोमिनेटर में आप क्या करो मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर दो, और जो आंसर आता है डिवाइड करने के बाद उसका न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। जैसे देखो क्या होगा, 12 को 4 से डिवाइड दोगे तो 3 आएगा ना, तो उस 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 मल्टीप्लाई आपका हो जाएगा 3t के साथ भी और माइनस 2 के साथ भी। माइनस की साइन है उसको उतार लेता हूं मैं। 12 को 3 से डिवाइड दोगे तो 4 आएगा, तो यहाँ पर मैं 4 का मल्टीप्लाई करूंगा इन दोनों के साथ, यानी कि 2t और प्लस में 3 के साथ। ठीक है, फिर माइनस की साइन है उसको उतार लो। 12 को 3 से डिवाइड दोगे तो फिर 4 आएगा, उस 4 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई करना अपने को 2 माइनस में 3t के साथ। ठीक है, इक्वल की उस साइड में जो जीरो उसको एज इट इज उतार देना है। अब देखो ये जो 12 यहाँ डिनोमिनेटर में है ना, इसको मैं भेजूंगा राइट साइड में, जीरो के पास भेज दूंगा, तो उससे होगा क्या, उसका खेल खत्म हो जाएगा भैया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी नंबर का जब जीरो से मल्टीप्लाई होता है ना तो वो जीरो आ जाता है। 12 यहाँ डिवाइड में यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उसका खेल ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, हमारे पास ये सारे पार्ट्स बच गए हैं। चलो मैं मल्टीप्लाई करके वहां पे लिखते जाता हूँ। ये 12 गायब हो गया ना, कहां से गायब हुआ, तो हमने उधर भेज के उसको गायब कर दिया। तो 3 3 से मेरा हो गया 90। ठीक है, उसके बाद माइनस की साइन के साथ 3 2 जा हमारे पास हो जाएगा 6। ठीक है, ये हो गया, देखो 3 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस और माइनस माइनस होगा और 3 2 जा 6 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 क्योंकि माइनस की साइन में है 4, और उसके बाद फिर माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से माइनस 4 3 जा 12। यहाँ पर हमारा 4 2 जा फिर से 8 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस की साइन के साथ 4 3 जा हमारे पास 12t हो गया। ठीक है, इक्वल की साइड में क्या है, तो इक्वल की साइड में जीरो है, कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब देखो भैया कि यहाँ पर हमारा t और t सॉल्व होंगे, बहुत सारी चीजें सॉल्व होंगी। तो सबसे पहले तो मेरा 90 में से 8t माइनस होगा तो 1t आ जाएगा, पहले इसको ही सॉल्व कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर जो मेरे पास ये टी को मैंने सॉल्व कर लिया, ये जो प्लस का 12 है उसको उतार लेता हूँ ना, एक बार टी को अलग कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको और इसको ऐड कर देता हूँ, या फिर इन दोनों को ऐड कर लेता हूँ। तो 12 और 8 मेरा मिल करके बन जाएगा माइनस का 20। तो पहले मैं माइनस से 6 उतार लेता हूँ और फिर लिख देता हूँ माइनस का 20। इक्वल के साइड में जीरो कर दिया। हमने इस स्टेप में क्या किया, 9 में से 8 को माइनस करके 1t लिख दिया, ये 12 वाले को उतार लिया ताकि कंफ्यूजन ना हो, आगे पीछे ना हो जाए। उसके बाद ये दोनों को सॉल्व करके यहाँ पे माइनस का 20 लिखा है, और ये जो माइनस का 6 था उसको एज इट इज उतार दिया है। अब ये कितना बन गया यहाँ से, तो ये हो जाएगा 12 और 1t मिल करके हमारा 13t हो गए। इक्वल की उस साइड में हमारे पास, या फिर अभी रुक जाओ इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका माइनस का 26 है ना, ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा तो माइनस का 26 हो गया। इक्वल की उस साइड में एज इट इज जीरो जो उसको उतार लो। अब यहाँ से आपका बन गया 13t, इक्वल की उस साइड में प्लस का 26 हो जाएगा, ये माइनस और उधर जाकर के प्लस में बन जाएगा। हमको तो t का वैल्यू चाहिए, तो जो भी इस साइड में है सबको उधर फेंकना शुरू कर दो, बस t को रहने देना यहाँ पर। तो अब यहाँ से t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 26, और जैसे मैंने बताया ये मल्टीप्लाई में है, इधर आकर के डिवाइड में 13 हो जाएगा। सो t की वैल्यू हो जाएगी आपकी 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, t इज इक्वल टू 2। ये हो गया आपका फाइनल आंसर
फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप आपके क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग बेसिक से किया था। जब आप बेसिक्स को सॉल्व कर पाओगे तभी आप फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को कर पाओगे। और इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, 4 नंबर के 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अगर वर्ड प्रॉब्लम देता है टीचर ना, तो और करके या अथवा करके जो बोलते हैं कि आप उसको सॉल्व करो, या तो वर्ड प्रॉब्लम या तो बड़ा सा इक्वेशन दे दिया जाएगा उसको सॉल्व करो। दोनों में से किसी एक को सॉल्व करने के लिए आता है। तो आपको मैं चाहता हूँ दोनों टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करने आए, ताकि एग्जाम में आप आराम से किसी भी क्वेश्चन को बना सको। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। एक और चलिए क्वेश्चन बनाते हैं हम। अब आ जाते हैं एक नए टाइप से क्वेश्चन में। आप बोलोगे सर इसमें नया क्या है? तो देखो भाई, भले छोटा दिख रहा है लेकिन इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, अगर मान लो आप -4 को इधर लाकर +4 बनाओगे, तो डिनोमिनेटर से उसका मल्टीप्लाई करने में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, एलसीएम लेने में कंफ्यूज हो जाओगे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं जिसको बोला जाता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या है, आइए मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है 3x डिवाइड बाई में 5x प्लस में 2 है, इक्वल के उस साइड में हमारे पास -4 है। तो देखो, जब कभी भी कोई नंबर रहता है तो उसके नीचे में 1 तो हमेशा छुपा हुआ रहता है। तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई भी होल नंबर लिखा हुआ है तो उसके नीचे में एक 1 हमेशा रहता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इस 1 को इधर ले जाते हैं और ये जो हमारा डिनोमिनेटर उसको उधर ले जाते हैं। हम यहाँ पर से फ्रैक्शन को गायब करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं 1 को यहाँ 3x के पास ले आऊंगा तो कुछ तो होगा नहीं, 1 का 3x से मल्टीप्लाई होगा तो 3x ही आएगा। लेकिन जब मैं इसको उधर लेकर के जाऊंगा, यहाँ पर ये पूरा टर्म डिवाइड में है तो उधर जाकर क्या होगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा। -4 तो पहले से है ही, ये जो हमारा 5x प्लस में 2 है इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो गया। तो ये बन जाएगा आपका 3x इक्वल टू साइड में 5 4 जा 20x हो जाएगा, साथ ही साथ माइनस और प्लस माइनस का 20x, उसके बाद -4 और +2 का मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 8 आ जाएगा। तो हमने क्या किया, हमने क्या यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आप लोग चाहो तो ऐसे लिख भी सकते हो कि यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है बच्चा पार्टी, समझ में आ रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्यों किया जाता है? ताकि हम फ्रैक्शन से उसको गायब कर सके, फ्रैक्शन को हटा सके। देखो अब ये फ्रैक्शन हट गया ना, अब हमारा एक लीनियर इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, इसको इधर ले आते हैं, उसको उधर ही रहने देते हैं। तो ये 3x पहले से इधर है, ये 20 इधर आकर के प्लस का 20x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल के उस साइड में माइनस जो 8 है वो तो ऐसे ही रहेगा, 20 और 3 को प्लस कर दो तो 23x आ जाएगा आपका, इक्वल के उस साइड में माइनस का 8 है। अब यहाँ से अगर मुझे x की वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इस 20 को भी उधर ट्रांसफर कर दूंगा 23 को। तो यहाँ पर -8 पहले से है, ये जो 23 है मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। तो x की जो वैल्यू है एकदम एक लाइन में आपकी निकल करके आ जाएगी, -8 डिवाइड बाई 23। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप काम को अपना आसान कर सकते हो। तो ये मेथड भी आपको जानना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं एक लास्ट टाइप के क्वेश्चन में। ये भी हमारा इक्वेशन को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है और ऐसा एक लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद फिर आपको जितने भी क्वेश्चन थे ना, हर टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए, ठीक है। ये बस एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, इसमें भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एडवांस लेवल है, थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। यहाँ पर आपके पास है 2 माइनस में 7x डिवाइड बाई में हमारा 1 माइनस में 5x दिया हुआ है, इक्वल के उस साइड में 3 प्लस में 7x है और डिवाइड में हमारे पास 4 प्लस में 5x दिया हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये चीजें? यहाँ पर भी फिर वही काम करेंगे हम लोग, फ्रैक्शन को हटाने के लिए ये जो डिनोमिनेटर में है उसको उधर ले जाएंगे और यहाँ जो डिनोमिनेटर में उसको इधर ले आएंगे। तो ये आपका बन जाएगा ऐसे, देखो 2 माइनस में 7x हो जाएगा, ब्रैकेट में डाल दो क्योंकि हम लोग मल्टीप्लाई करने वाले हैं, और ये जो इधर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा 4 प्लस में 5x, ठीक है। इक्वल के उस साइड में जो हमारा 3 प्लस में 7x है उसको भी ऐसे ब्रैकेट में डाल दो ताकि हम लोग मल्टीप्लाई कर सकें, और ये जो पार्ट है उसके पास चला जाएगा। तो ये बन जाएगा आपका 1 माइनस में 5x। हमने यहाँ भी क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज किया है। अब मल्टीप्लाई कैसे करना है वो समझो। ये जो हमारा पहला नंबर है ना, इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, उसके बाद ये जो दूसरा नंबर है इसका ही मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगा। एक एक करके करते हैं। 2 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8 आएगा, 2 का 5x से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, और ये जो x है वो एज इट इज उतर जाएगा। अब इसका इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है तो माइनस प्लस, पहले तो साइन माइनस के लगेगा, माइनस प्लस माइनस होता है, 7 4 जो हमारा कितना होता है 28 होता है, और साथ ही साथ ये जो x है वो उतरेगा। उसके बाद देखो फिर से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 7 5 जो हमारा 35 आ गया, और यहाँ भी x और यहाँ भी x है। तो अब आप x का x से मल्टीप्लाई करते हो ना तो वो बन जाता है x का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप 35 के साथ x का स्क्वायर लिखोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगले साइड में जो राइट साइड में उसको भी ऐसे ही करोगे, 3 का इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो 3 1 जा 3 हो गया, फिर देखो ये प्लस में और ये माइनस में है तो माइनस की साइन लग जाएगी, 3 5 जा 15 हो जाएगा, और ये x जो है वो उतर जाएगा। अब 7 का भी इन दोनों से मल्टीप्लाई करो तो प्लस प्लस, पहले तो प्लस की साइन लगेगी, 7 1 जा हमारा 7x आ गया, और उसके बाद 7 का माइनस 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही होगा, पहले तो प्लस माइनस माइनस हो गया, 7 5 जा 35 आएगा, और x दोनों पास है तो ये भी हमारा x का स्क्वायर बना लेंगे। अब क्या करो आप लोग कि नंबर्स को एक साइड कर लो और x वाले जो टर्म्स है उसको एक साइड कर लो, तो हमारा बहुत सारा काम आसान हो जाएगा। देखो यहाँ पर हमारा जो 10x है
या फिर एक काम करते हैं, सॉल्व भी करते हुए चलते हैं, ठीक है। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस होता है और बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो माइनस की साइन भी उतर जाएगी। 28 में से 10 माइनस होगा तो 18x आएगा माइनस के साथ, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इसमें हम लोग थोड़ा सॉल्व कर ही लेते हैं। उसके बाद ये जो हमारा 8 था इसको भी मैं यहीं पर उतार लेता हूँ, ये 8 उतर गया, हमने इसको सॉल्व कर लिया। फिर माइनस का जो 35x स्क्वायर था उसको हमने उतार लिया। एक चीज को बस जो है ये वाला जो 35x स्क्वायर है ना, इसको मैं इधर ले आता हूँ और कुछ नहीं ला रहा हूँ अभी ना, फिलहाल बस मैं इसको इधर लेकर के आ रहा हूँ। तो यहाँ पर माइनस का था, इधर आकर के ये प्लस का 35x स्क्वायर हो जाएगा। इक्वल की उस साइड में सारी चीजें बची हुई है, ये 3 बचा हुआ है, इन दोनों को सॉल्व कर लो तो फिर सही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। बड़े नंबर में माइनस की साइन है तो साइन भी माइनस की लग जाएगी और ये आ जाएगा आपका 8x, है ना। 15 में से 7 माइनस करोगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो हमने उसको इधर क्यों लेकर के आया, क्योंकि मैं साफ साफ देख रहा था कि यहाँ पर माइनस का 35 है, ये हमारा प्लस का बन गया 35, तो माइनस प्लस क्या हो जाता है आपस में, जीरो हो जाता है। तो हम लोग जीरो नहीं लिखेंगे, हम लोग डायरेक्ट इसको कैंसिल कर देंगे, इस तरीके से कट कर देंगे ताकि हमारा जगह जो है ना वो थोड़ा सा खाली हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए। अब अपन क्या करते हैं, नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं, एक्स को एक साइड कर लेते हैं। इधर मेरे पास 8 है, मैं 8 को यहीं पर रहने देता हूँ। ये जो 3 था इधर आकर के माइनस का 3 हो जाएगा। इक्वल के उस साइड में मेरा माइनस का 8x पहले से था, ये जो मेरा माइनस का 18x है मैं उसको उधर ले जाऊंगा। अब आप बोलोगे सर आप हमेशा x को लेफ्ट में रखते थे, अभी राइट में आपने क्यों कर दिया। तो देखो जरूरी नहीं है कि आप हमेशा लेफ्ट में रखो या हमेशा राइट में रखो, आप किधर भी रख करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि x इक्वल टू 2 लिखा हुआ है या फिर 2 इक्वल टू x लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम ही होता है, बस बीच में इक्वल की साइन लगी होनी चाहिए। अच्छा मैंने इसमें क्यों किया ऐसा, क्योंकि मैं देख रहा था यहाँ पर माइनस की साइन के साथ x है ना, तो मैं उसको उधर भेज दिया ताकि वो प्लस की साइन के साथ हो जाए। जब x में जो बड़ा वाला नंबर है वो प्लस के साथ रहेगा तो आंसर भी प्लस में आएगा। अगर आंसर माइनस में आता है तो लास्ट में लोग को माइनस और माइनस को कैंसिल करना पड़ता है, तो वो उस काम से बचने के लिए मैंने इस तरीके से कर लिया है। तो अब यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, यहाँ से मैं इसको आगे बना लेता हूँ इस साइड पे, ठीक है। ये हमारा अगला स्टेप है, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इक्वल के उस साइड में माइनस प्लस माइनस होगा, 18 में से 8 माइनस होगा तो हमारा 10x आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे x की वैल्यू चाहिए तो 10 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो वहां पे मल्टीप्लाई में इधर आकर के 10 डिवाइड में हो जाएगा, x इक्वल के उस साइड बच जाएगा, ये बन गया आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यानी कि 1 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू x लिख लो या फिर x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2 लिख लो, बतिया एक ही है। लास्ट में आप पूरा का पूरा लेफ्ट से राइट में और राइट से लेफ्ट में कर सकते हो, उससे आपको साइन वाइन चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये हमारा बन गया एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन। आई होप आपको अब तक इक्वेशन सॉल्व करने आ गए होंगे। अगर आपने इक्वेशन सॉल्व करना सीख लिया है तो अब आप नेक्स्ट लेवल में जा सकते हो, जिसमें आपको मैं इक्वेशंस को बना करके, वर्ड प्रॉब्लम से इक्वेशन बना करके और फिर उन इक्वेशंस को सॉल्व करना सिखाने वाला हूं। चलिए नेक्स्ट पार्ट में चलिए। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम का, उसमें हमसे क्या कहा गया है, एक नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है कि 4th 5th ऑफ अ नंबर इज 10 मोर देन 2/3 ऑफ द नंबर, फाइंड द नंबर। यानी कि एक नंबर है जिसका 4th 5th पार्ट अगर किया जाए और उसी नंबर का 2/3 पार्ट किया जाए, तो जो 4th 5th वाला पार्ट है ना वो 2/3 वाले पार्ट से 10 ज्यादा है, तो बताइए कि वो नंबर कौन सा है। इस टाइप के क्वेश्चन का सबसे मुश्किल काम होता है सबसे पहला काम, और सबसे पहला काम क्या है, इसका इक्वेशन बनाना, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चंस को देख करके इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि वो नंबर x है, x y z आप कुछ भी मान सकते हो। मैं लिख लेता हूं लेट द नंबर बी x, मान लेते हैं नंबर क्या है, नंबर हमारा x है। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में डायरेक्ट एकदम, ठीक है। या फिर ऐसे लिख लो, पहले लिखो 4th 5th, ठीक है, इस चीज को भी लिख ही देता हूं मैं, 4th 5th ऑफ x। x का अगर मैं देखो नंबर जो है वो x है, तो मुझसे क्या बोला गया है कि नंबर का 4th 5th करना है पहले। तो 4th 5th अगर मैं x से करूंगा तो वो कैसे लिखाएगा, वो इस तरीके से लिखाएगा 4 डिवाइड बाई 5, 4th 5th का मतलब 4 डिवाइड बाई 5 होता है ऑफ x, यानी कि मल्टीप्लाई कर दो x के साथ, तो ये बन जाएगा आपका यहाँ से 4x डिवाइड बाई 5। ये जो नंबर है ना x, उसका 4th 5th जो है वो इतना होगा। उसी तरीके से अगर आप लोग 2/3 करोगे, इसका 2/3, ठीक है, किसका करना है, तो उसी नंबर का करना है, x का ही 2/3 करना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2/3 का मतलब 2 डिवाइड बाई 3, x के साथ मल्टीप्लाई, तो ये हो गया आपका यहाँ से 2x डिवाइड बाई 3, तो ये 2/3 ऑफ द नंबर हो गया। अब यहाँ पर से स्टार्ट होगा खेल। खेल क्या चीज का स्टार्ट होगा भैया, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वाला, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जो नंबर का 4th 5th है ना, ये वाला जो पार्ट है 4th 5th ऑफ x जो है वो क्या है, इस वाले नंबर से 10 ज्यादा है। यानी कि जो हमारा 2x प्लस 3 है ना, अगर उसमें आप 10 प्लस कर दोगे तो आपको 4th 5th का जो वैल्यू है
वो मिल जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो हमारा फोर्थ फिफ्थ है नंबर, उसमें से अगर आप 10 माइनस करोगे तो हमारा 2x डिवाइड बाई 3 मिलेगा। ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों इक्वेशन सही है, आप दोनों में से किसी को भी यूज करके सॉल्व कर सकते हो। इसका कॉन्सेप्ट समझ लो फिर से, ये सबसे जरूरी चीज यही है कि जो हमारा फोर्थ फिफ्थ है वो 2/3 से 10 ज्यादा है, तो 2/3 में या तो 10 को प्लस कर दो तब आपका फोर्थ फिफ्थ का वैल्यू मिल जाएगा, या फिर फोर्थ फिफ्थ में से 10 को माइनस कर दो तो आपको जो 2/3 है उसका वैल्यू मिलेगा। तो इस तरीके से आपको इक्वेशन बनाना है। इक्वेशन बनाने का जो मेथड होता है क्लास 6 में आपको मैंने सिखाया था, क्लास 7 में मैंने आपको सिखाया है। अब आपको अगर अभी तक नहीं समझ में आया है ना, तो प्रैक्टिस की जरूरत है। जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे वर्ड प्रॉब्लम की, आप उतने ज्यादा इक्वेशंस को बनाने सीख पाओगे। बाकी अगर आपके पास पुरानी बुक्स है क्लास 6 7 के, तो उसमें इक्वेशंस के लिए ना कुछ छोटे छोटे वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, आप वहां से सॉल्व करना शुरू कर सकते हो, आपको इक्वेशन बनाना आ जाएगा। बाकी मैं कोशिश करूंगा भी कि आपको मैं हर क्वेश्चन को डिटेल में समझाऊं ताकि आपको इक्वेशन बनाना इजीली आ जाए। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर ये कितना हो रहा है, मैं पहले वाली इक्वेशन का यूज कर लेता हूं। यहाँ से हम लोग को क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, मेन चीज बन गया, ये तो कोई मेन यही बनाना था। अब आप लोग इक्वेशन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में सॉल्व किए हो ना, वैसे यहाँ पर बस सॉल्व कर लो आप लोग। तो ये आपका हो जाएगा 4x डिवाइड बाई 5 इक्वल के उस साइड में ये ऊपर में 2x रहेगा, 3 का 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 10 जा 30 हो जाएगा, और डिवाइड बाई में जो 3 है वो रह जाएगा। अब आप लोगों को पता है क्या करना है, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, फ्रैक्शन हमारा गायब हो जाएगा। तो 3 को मैं इधर ले आऊंगा तो 3 का मल्टीप्लाई 4x से होगा, और उसी तरीके से 5 को उधर ले जाऊंगा तो 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों से होगा, जो 2x और प्लस में 30 है ना, इन दोनों से मेरा 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगला स्टेप बगल में बना लेते हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आए। 4 3 मेरा बन गया यहाँ पर से 12x, ठीक है, इक्वल की उस साइड में 5 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 जा 10x आ जाएगा। उसके बाद फिर ये दोनों प्लस में है तो प्लस की साइन के साथ 5 3 जा 15 हो जाएगा, यानी कि 15 लिखो, और जीरो भी तो है ना यहाँ पर, 30 एक्चुअल में ना, बस 3 थोड़ी था, तो वो जीरो वहां पर उतार दो। अब x को इकट्ठा कर लो तो ये हो गया आपका 12x माइनस में 10x इक्वल की उस साइड में 150, तो ये बन गया आपका यहाँ से 2x इक्वल की उस साइड में 150। सो x जो है वो आपका आ जाएगा 150 डिवाइड बाई 2, एंड x की जो वैल्यू है वो बन गई यहाँ से 75, यानी कि जो नंबर था हमारा ना वो कितना था, वो 75 था। आप लोग लास्ट में लिख भी सकते हो कि सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 75। 75 ही वो नंबर है जिसका अगर आप फोर्थ फिफ्थ करोगे और इसी का अगर आप 2/3 करोगे तो आपका जो फोर्थ फिफ्थ है ना वो 10 ज्यादा होगा। चलो इस क्वेश्चन को मैं आपको ना चेक करना भी सिखा देता हूँ। एक और काम कर लेते हैं, इतना मेहनत आप लोग कर ही रहे हो तो छोटा सा एक और काम कर लो, चेक करना भी सीख लो कि एग्जाम में अगर टाइम है तो मैं चेक कैसे कर सकता हूँ अपने आंसर को। तो चेक करने का सबसे आसान तरीका है, इसका फोर्थ फिफ्थ निकाल लो। फोर्थ फिफ्थ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 4 डिवाइड बाई 5 लिखना है और मल्टीप्लाई कर देना है 75 से। तो अगर मैं इसको कट करता हूं तो देखो 5 1 जा 5 हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 जा 5 हुआ, बचेगा यहाँ पर से 2, वो आगे जाकर 25 बना देगा, तो 5 5 जा 25 आ गया। तो 4 5 जा सॉरी 15 4 जा हमारे पास कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ये हमने क्या किया, फोर्थ फिफ्थ निकाला। अब मैं निकालूंगा 2/3, तो 2/3 के लिए 2/3 मल्टीप्लाई 75 कर लो, तो ये आपका कितना आ जाएगा, 3 1 जा 3, ये हो गया आपका 3 2 जा 6, यहाँ पर से 1 बच जाएगा, वो आगे जाकर 15 बना देगा, तो फिर 3 5 जा मेरा 15 आ जाएगा। 15 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारा 50 आ जाएगा, सॉरी 15 बोल रहा हूँ, 25 का 2 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 50 आ जाएगा। अब आप देखो जो क्वेश्चन में जो चीज बोला था वो हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो बिल्कुल हो रहा है। जो फोर्थ फिफ्थ है नंबर का, ठीक है, यानी फोर्थ फिफ्थ कितना है 60 है, और 2/3 कितना है 50 है, तो जो फोर्थ फिफ्थ है वो कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा निकल कर क्या रहा है ना, क्वेश्चन में तो यही बोला था ना कि जो फोर्थ फिफ्थ होगा वो 10 ज्यादा होगा। देखो ये 10 ज्यादा है, 50 से 10 ज्यादा 60 होता है, यानी कि जो ये फोर्थ फिफ्थ है वो 10 ज्यादा है, इसका मतलब हमारा आंसर जो है सही है। तो यहाँ पर हमने चेक किया है, बस मैं आपको चेक करना सिखा रहा हूँ, क्वेश्चन में कहीं लिखा नहीं था। बाकी अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये बन गया हमारा पहला क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम का। अभी इससे और एडवांस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, चलिए उन्हें सॉल्व करते हैं। अब आ जाते हैं एक मजेदार क्वेश्चन में। इसमें हमसे क्या बोल रहा है, देखो इफ 10 बी एडेड टू 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर, यानी कि एक नंबर है कोई भी, उसके 4 टाइम्स करके अगर हम लोग उसमें 10 को ऐड करते हैं तो क्या होता है, द रिजल्ट इज 5 लेस देन 5 टाइम्स द नंबर। तो जो हमको रिजल्ट मिलता है ना वो क्या मिलता है कि जो हमारा 5 टाइम्स है उस नंबर का, उससे कितना कम है, तो उससे 5 कम है। ठीक है, अभी आप लोगों को शायद एक ही बार में समझ में नहीं आ रहा होगा, तो प्यारा से क्वेश्चन बता दूसरा, अगर आप इसको एक एक स्टेप करके सॉल्व करोगे तो बहुत आसान लगेगा। देखो कभी भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहला काम क्या करना है, लेट द नंबर करना है, कि नंबर जो है हमारा वो कितना है भैया, तो नंबर जो है वो हम लोग मान लेते हैं x है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि 4 टाइम आप नंबर का करो, तो अगर मैं 4 टाइम करूंगा, है ना, यहाँ पर 4 टाइम्स अ सर्टेन नंबर लिखा है ना, तो 4 टाइम्स ऑफ x, जो सर्टेन नंबर उसको हमने x मान लिया है, तो 4 टाइम का मतलब क्या होता है कि 4 से उसका मल्टीप्लाई कर दो तो 4x हो जाएगा।
और यहाँ पर जो है लिखा हुआ है 5 टाइम्स, यानी कि अगर मुझे इसका 5 टाइम करना है इस नंबर का, तो 5 टाइम्स ऑफ x कितना होगा, सिंपली हमारा 5x हो जाएगा। अब आ जाते हैं अपन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कि हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमसे ये कहा गया है कि जो 4 टाइम ऑफ नंबर है इसमें आपको क्या करना है, 10 ऐड कर देना है। देखो बोला है साफ साफ ना कि अगर 10 को ऐड कर देते हैं 4 टाइम्स ऑफ नंबर में, तो जो रिजल्ट आता है आपका वो कितना आता है, तो उसी नंबर के 5 टाइम में से, 5 टाइम वाले में से कितना कम आ रहा है, तो 5 कम आ रहा है। यानी कि अब मैं क्या करूंगा कि इसमें 5 को माइनस कर दूंगा। इज दैट क्लियर? यही इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने ये बना लिया तो समझ लो क्या पूरा क्वेश्चन बन गया। मैं एक बार जल्दी से फिर से रिपीट कर देता हूं। हमसे बोला था कि एक नंबर है, कोई भी सर्टेन नंबर है, हमने उसको x मान लिया, उसके हमने 4 टाइम्स भी कर लिया और उसके हमने 5 टाइम्स भी कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि नंबर के 4 टाइम पे अगर 10 को ऐड कर देते हो तो जो रिजल्ट आता है, रिजल्ट मतलब इक्वल, ठीक है, जो इक्वल अपने को मिलता है वो कितना मिलता है, तो उसी नंबर के 5 टाइम में से 5 कम मिलता है। तो लेस यहाँ पर हमने कर दिया 5 को। बस इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, यहाँ से इस इक्वेशन को सॉल्व करो, आपका आंसर रेडी है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, 5 बड़ा वाला नंबर उधर है ना, तो 4 को मैं उधर ले जाता हूँ। यहाँ पर 10 जो है रहने दो, ये माइनस का 5 इधर आकर के प्लस का 5 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 5x को रहने दो, ये जो 4x है प्लस वाला उधर जाकर के माइनस का 4x हो जाएगा। तो ये बन गया आपका यहाँ से 15, इक्वल के उस साइड में हमारा x आ गया। 5 में से 4 माइनस क्या आएगा, x आएगा, तो 15 इक्वल टू x लिखो या x इक्वल टू 15 लिखो, खेल खत्म। तो मैंने जैसे आपको बताया कि कंफ्यूजिंग रीड करने में बस है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, एक एक पार्ट करके जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान बनेगा, बहुत ही ईजी लगने लगेगा। आप इसको भी चेक कर सकते हो, इस टाइप से आप चेक करना, 4 से मल्टीप्लाई करना, 5 से मल्टीप्लाई करना, देखना कि जो 4 टाइम है उसमें 10 ऐड करने के बाद 5 टाइम में से वो 5 कम आ रहा है। ठीक है, चलिए उतना हम लोग चेक नहीं करेंगे हर क्वेश्चन में, बस मैं आपको बेसिक सिखा रहा था उस टाइम चेक करने के लिए। हम लोग फिलहाल आगे क्वेश्चंस करते हैं। अगर आपको और डिटेल में चीजों को सीखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हाँ सर मुझे चेक करना है कि क्वेश्चन को सीखना है, इस टाइप से जो क्वेश्चन है वो भी सीखने हैं, जैसे एक डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाले क्वेश्चन होते हैं। तो जो भी क्वेश्चन आपको सीखना है ना, मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल न भूलिएगा। सो ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आती चाहते हैं जहां पर आपको 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 3 कंसेक्यूटिव इवन नंबर, इस टाइप से क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उनका सम दिया हुआ रहेगा, डिफरेंस दिया हुआ रहेगा, और बोल देगा बताइए वो जो नंबर है वो कितने हैं। आपको हिंट जो दिया हुआ है इस क्वेश्चन के लिए वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हिंट दिया हुआ है। हम लोग इस हिंट का यूज नहीं करेंगे, हम लोग मेरे वाले हिंट का यूज करेंगे, जो मेथड मैं बताऊंगा उसका यूज करेंगे, हम लोग इसका यूज नहीं करने वाले हैं। इसमें हमसे क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पहले आप वो समझ लो। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स, आपको 3 लगातार आने वाले ऑड नंबर्स बताने हैं जिनका सम जो है ना 147 है। अगर इन तीनों को प्लस करें तो 147 आता है। बताइए वो तीनों ऑड नंबर्स कौन से हैं। कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, लगातार मतलब जैसे कि एक अगर हमारा 3 है तो दूसरा 5 होगा, तीसरा वाला 7 होगा। ये 3, 5 और 7 कैसे नंबर हैं, तो ऑड नंबर्स हैं जो कंटिन्यूअस आ रहे हैं। 3 के बाद अगला ऑड नंबर कौन सा होता है, 5 होता है। 5 के बाद अगला ऑड नंबर हमारा 7 होता है। तो यहाँ पर आपको इतना लंबा चौड़ा दे दिया है कि पहले नंबर को 2x + 1 मान लो, दूसरे को 2x + 3 मान लो, कोई जरूरत नहीं है। अब इसको कॉन्सेप्ट समझो। जैसे कि मान लो पहले वाले को अगर मैं x मानता हूं तो दूसरा वाला मेरा x + 2 होगा और तीसरा वाला मेरा x + में 4 होगा। बोलोगे सर ये आपको कैसे पता चला कि इस तरीके से हम मान करके सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो भाई, जैसे कि मैंने बताया कि अगर 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, तो अगर पहला वाला मान लो हमारा 3 है, फॉर एग्जांपल पहला वाला 3 है, तो दूसरा वाला कितना होगा, 5 होगा। और 5 निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 3 में 2 को प्लस कर देते हैं, तब हमारा 5 आ जाता है। उसी तरीके से इसके बाद वाला कितना होगा, 7 होगा। तो 7 के लिए हम लोग क्या करेंगे, 3 में जो नंबर हमारा है उसमें 4 प्लस कर देंगे, तो हमारा 7 आ जाएगा। तो ये वाला जो मेथड है ये आपको इजी पड़ेगा। पहले वाले को x मानो, दूसरे को x + 2, तीसरे को x + 4। ये जो है लिख रहा है ना कंफ्यूज करने के लिए, 2x + 1 ले लो, 2x + 3 ले लो, बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप इस मेथड से भी इसको तुम आसानी से बना सकते हो, कोई टीचर इसको गलत ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो देखो भाई क्या करोगे, यहाँ पर आप लिखोगे लेट द रिक्वायर्ड नंबर्स, जिन नंबर्स के बारे में से पूछा जा रहा है वो कितने हैं, रिक्वायर्ड नंबर्स b, तो वो नंबर हमारे हैं, पहला वाला है x, दूसरा वाला है x + 2, आप चाहो तो इसे ब्रैकेट में भी डाल सकते हो, और तीसरा वाला है हमारा x + में 4। बस यहीं से आपका काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। और इस क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, सिंपल बोला है कि जो तीनों नंबर्स हैं ना भैया, उनका सम हमारा 147 है। यानी कि x में अगर आप प्लस कर देते हो इस x + 2 को, और फिर उसमें प्लस कर देते हो वो लास्ट वाला x + 4 को,
तो तीनों का जो सम निकल करके आएगा वो आ जाएगा 147। बस यही चीज क्वेश्चन में बोला है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस टाइप से क्वेश्चन में बस फर्स्ट पार्ट, ये वाला पार्ट थोड़ा सा मुश्किल लगता है बच्चों को, लेकिन आई होप आज के बाद अभी ये भी मुश्किल नहीं लगेगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर इवन नंबर वाला क्वेश्चन आता है तो भी ऐसे करोगे, इवन में भी +2 और +4 ही होता है, उसमें कुछ अलग नहीं होता। जैसे देखो मान लो पहला नंबर इवन का 2 है, दूसरा वाला 4 है, तीसरा वाला 6 है। पहले वाले को अगर मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ तो दूसरा वाला मेरा क्या होगा, x + 2 ही तो होगा ना, यानी कि हम लोग जब 2 में 2 को प्लस करते हैं तभी तो 4 आता है। तीसरा वाला जो नंबर होगा वो हमारा x + 4 होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर जब 2 में 4 को प्लस करते हैं तभी तो 6 आता है। तो इवन वाला हो चाहे ऑड वाला हो, अलग अलग रटने की जरूरत नहीं है, दोनों में सेम कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट ये वर्क करता है। तो यहाँ से आपका ये x और x तीनों ऐड होकर के 3x बना लेंगे, 4 है और यहाँ पे 2 है तो ये 6 बन जाएगा, इक्वल टू उस साइड में 147 रहेगा। तो ये आपका आ गया यहाँ से 3x = 147, ये 6 उधर भेज दूंगा तो मैं -6 हो गया, देन 3x = हो गया 141। हमको तो x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर बगल में निकाल लेता हूं मैं। तो ये आपका यहाँ से x = हो जाएगा 141, उधर प्लस में है ना, यानी सॉरी जो भी है, ये 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर आकर के डिवाइड में 3 हो जाएगा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 3 से कट कर लो, 3 4 जा 12 होता है, 14 में से 12 कट होगा, बचेगा 2, आगे जाकर के 21 बना जाएगा, तो 3 7 जा 21, यानी x की जो वैल्यू है वो 47 आ गई। यानी कि जो आपका फर्स्ट नंबर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर वो कितना है, वो हमारा 47 है। सेकंड वाला जो नंबर है वो कितना है, तो वो हमारा हो जाएगा 47 में +2 करने से आएगा, यानी कि 49 आएगा। और थर्ड वाला जो नंबर है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, तो ये अच्छा इसका आंसर चलो आप बताओ, इसका आंसर मुझे आप लोग बताओ कि थर्ड नंबर कितना होगा, और साथ ही साथ मुझे तीनों नंबर को प्लस करके भी बताना कमेंट में कि तीनों नंबर को प्लस करने के बाद आपका 147 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आ रहा है यानी कि हमारा आंसर सही है, और अगर नहीं आ रहा है तो आंसर हमारा गलत है, ठीक है। तो चेक करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर वाले क्वेश्चन, यानी कि फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में जरूर आता है, ये भी आपके सिलेबस का एक पार्ट है। इसमें आइए समझते हैं कि क्या दिया हुआ है और इसको कैसे सॉल्व करना है। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर तो जानते ही हो ना, जैसे कि मान लो कोई भी नंबर है, मान लो जैसे कि 4/7 है, तो जो ऊपर में रहता है ना इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, और जो नीचे में रहता है इसी को बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। फ्रैक्शन के ये पार्ट होते हैं। तो बस आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखो कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है। यहाँ पर ये बोल रहा है कि द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 7, यानी कि जो डिनोमिनेटर है, जो नीचे वाला नंबर है, वो ऊपर वाले नंबर से यानी कि न्यूमरेटर से 7 ज्यादा है। तो पहले क्या करोगे, आप ऊपर वाले नंबर को x y z कुछ भी मान लोगे, तो जो डिनोमिनेटर है वो ऑटोमेटिकली x + 7 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन बोल रहे हैं ना कि जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर वाले से 7 ज्यादा है, तो ऊपर वाले को कुछ भी मान लो, उसमें बस 7 प्लस करने से हमारा डिनोमिनेटर आ जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं फिर लिखेंगे। If the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 6, अगर न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दिया जाता है और डिनोमिनेटर में से 6 को माइनस कर दिया जाता है, डिक्रीज कर दिया जाता है, तो जो न्यू नंबर है ना वो आपका 2 बन जाता है, जो नया नंबर वो क्या हो जाता है, 2 हो जाता है। फाइंड द ओरिजिनल नंबर, तो बताइए जो ओरिजिनल नंबर है जिसके बारे में से पूछा जा रहा है, जो फ्रैक्शनल के फॉर्म में है, वो नंबर कितना है। चलिए चेक करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर करेंगे, ठीक है। जो हमारा न्यूमरेटर है वो कितना है, तो उसको हम लोग मान लेते हैं x, ठीक है। न्यूमरेटर x हो गया, तो इसलिए जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो कितना हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ही बोला गया है साफ साफ कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से हमारा 7 ज्यादा है, ठीक है, ग्रेटर देन 7, यानी कि अगर हम लोग न्यूमरेटर को x माने हैं तो उसमें 7 प्लस कर देंगे तो हमारा डिनोमिनेटर का वैल्यू निकल करके आ जाएगा। तो ये हमारा स्टार्ट हुआ। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, ठीक है। अब हम लोग आते हैं फिर से, ये भी वैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही था सेकंड वाला, लेकिन अब अच्छे से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि अब हमारा इक्वेशन बनेगा यहाँ पर से। तो अब इक्वेशन में हमारा क्या होगा, हमसे क्या बोला है कि जो भी न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में क्या है भैया, x है, उसमें क्या करो, इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाय 17, इसको 17 बढ़ा दो, यानी कि +17 कर दो, और जो डिनोमिनेटर में है उसको डिक्रीज कर दो 6 से, यानी कि जो डिनोमिनेटर में है हमारा, डिनोमिनेटर में क्या है, x + 7 है, इसमें से 6 को माइनस कर दो इस तरीके से। तो जो आपका रिजल्ट है ना, जो नंबर, जब आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे तो आपका नंबर जो है वो क्या हो जा रहा है, वो 2 बन जा रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है ना वो 2 आ जा रहा है। जब हम लोग 17 ऊपर प्लस कर रहे हैं और नीचे में 6 माइनस कर रहे हैं, तो नंबर जो है हमारा, यानी कि जो भी नंबर था वो कितना बन जा रहा है, वो 2 बन जा रहा है, यानी ये इक्वल टू 2 हो जा रहा है। तो बस इक्वल क्वेश्चन में 2 लिख लो, और यहीं से आपको बताना है कि जो ओरिजिनल नंबर था, जो हमारा फ्रैक्शन था ना, वो कितना था, ठीक है। यहाँ पर मैं ओरिजिनल नंबर भी लिख ही देता हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ पे लिख भी देना कि इसके बाद ना, यहाँ पर नीचे में वैसे थर्ड लाइन में यहाँ पर लिखना था, लेकिन मैं बगल में लिख देता हूँ कि सो जो ओरिजिनल नंबर है, ठीक है, ओरिजिनल
नंबर वो किस फॉर्म में होगा, वो हमारा इस फॉर्म में होगा, न्यूमरेटर में x होगा और डिनोमिनेटर में x प्लस 7 होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन न्यूमरेटर में हम लोग क्या कर रहे हैं, जब 7 प्लस कर दे रहे हैं तो डिनोमिनेटर का वैल्यू आ जा रहा है, तो वो हमारा ओरिजिनल नंबर हो गया, हमको उस फॉर्म में लेकर के आना है। चलिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं x की वैल्यू यहाँ पर से, देखते हैं कितना आएगा। तो ये हो गया आपका x प्लस में 17 डिवाइड बाई में ब्रैकेट को खोल लो, ये हो जाएगा, सॉरी 17 था ना यार, हाँ x प्लस 17 था, तो x प्लस 7 और ये माइनस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू साइड में 2 है, तो ये हो गया आपका यहाँ से x प्लस में 17 और डिवाइड में आपका 7 में से 6 माइनस होगा तो 1 आएगा, यानी x प्लस में 1 आ गया, इक्वल टू साइड में 2 रहेगा। ठीक है, अगला स्टेप यहाँ पर बना लेते हैं, x प्लस 17 को ऐसे ही रहने दो, इसको कुछ नहीं चेंज करना है, इक्वल के उस साइड में ये जो डिनोमिनेटर है उसको उधर ट्रांसफर कर दो, तो यहाँ पर डिवाइड में इधर जाकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका x प्लस 1 से, तो ये हो गया आपका x प्लस 17 इक्वल के उस साइड में 2x और प्लस में 2 हो गया। तो यहाँ से ये अब x को अपन इकट्ठा कर लेते हैं, इधर बड़ा वाला x है, छोटे वाले को उधर भेज देते हैं, 17 को यहीं पर रहने दो, 2 को इधर ले आओ तो माइनस का 2 हो जाएगा, इक्वल के उस साइड में 2x है, ये x उधर ले जाओ तो माइनस का x हो जाएगा, तो 17 में से 2 माइनस हो तो कितना आ गया, 15 आ गया, और 2x में से 1x माइनस होगा तो 1x आएगा, जिसको हम लोग x लिख सकते हैं, यानी x की जो वैल्यू है वो यहाँ से 15 निकल करके आ गई, और x का अगर वैल्यू निकल करके आ गया तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है वो बन गया। इसलिए थर्ड स्टेप यहीं पे कर देता हूं, इसलिए जो हमारा ओरिजिनल नंबर है OG ना, इसको मैं शॉर्टकट में OG लिख देता हूँ, OG मतलब ओरिजिनल नंबर, वो कितना हो जाएगा, तो वो हमारा ऊपर में x था तो ऊपर में हमारे पास 15 हो जाएगा, और डिवाइड में x प्लस 7 था, यानी कि 15 प्लस 7, तो ये हो गया आपका 15 डिवाइड बाई में 22, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था ना वो हमारा 15 डिवाइड बाई 22 था। अगर आप आंसर को चेक करना चाहो तो फटली एकदम तुरंत इसको हम चेक कर लेते हैं फास्ट में। हमारा क्वेश्चन में क्या बोला था, न्यूमरेटर को 17 बढ़ा दो, तो हम लोग क्या करते हैं 15 में 17 बढ़ा देते हैं, और जो डिनोमिनेटर है उसमें से 6 को माइनस करने के बाद तो 6 को माइनस कर लेते हैं, चेक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो 15 और ये कितना हो जाएगा हमारे पास 30 और 2 32 आ गया, और नीचे में हमारा ये बन जाएगा 16। ठीक है, अब इसको अगर मैं कट करूं तो 16 बन जाए 16 और 16 2 जा हमारा 32 आता है, यानी 2 डिवाइड बाई 1 आ गया, यानी कि 2 आ गया। तो बिल्कुल सही है हमारा आंसर, क्योंकि जब हमने न्यूमरेटर में 17 प्लस किया और डिनोमिनेटर में 6 माइनस किया तो जो नंबर है वो मेरा 2 बन जा रहा है, यही बोला था ना क्वेश्चन में कि जो नंबर है वो बिकम हो जाएगा 2, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग चेक भी कर सकते हो। ये बन गया हमारे क्वेश्चन। चलिए कितने क्वेश्चन हुए हैं देखते हैं अभी और कितने क्वेश्चन हैं, और जो भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को कर लोगे बच्चा एग्जाम में टॉप मार्क करके आओगे। लीनियर इक्वेशन से यही क्वेश्चंस आने वाले हैं। देखो भाई, लीनियर इक्वेशन बना रहे हो और मम्मी पापा का एज वाला अगर क्वेश्चन नहीं बनाए तो फिर आपने कुछ नहीं बनाया। सबसे इंपॉर्टेंट जो इस चैप्टर में क्वेश्चन होता है ना वो एज से रिलेटेड होता है। टीचर्स इसको हमेशा देते हैं, क्योंकि आप जब आगे के एग्जाम दोगे ना, 10th के एग्जाम के बाद भी जब आप कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी करो किसी भी चीज के लिए, तो इस टाइप से क्वेश्चन जो होते हैं एज वाले क्वेश्चन वो जरूर आते हैं ना। तो चलिए समझते हैं कि एज वाले क्वेश्चन को कैसे बनाया जाता है। अगर आपने ये क्वेश्चन बना लिया तो जितने भी एज वाले क्वेश्चन दिए हुए आपसे सारे बन जाएंगे। इसका बस कॉन्सेप्ट समझ लो यहाँ पर। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं कि राखीज मदर इज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज राखी, यानी कि राखी का जितना भी उम्र है, मान लो राखी का उम्र 5 साल है तो उसकी मम्मी जो है उससे 4 टाइम ज्यादा है, यानी कि 5 4 जा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है ना मम्मी का जितना कम हो। तो राखी का जो भी एज है उससे क्या है, मम्मी का एज 4 टाइम ज्यादा है। ठीक है, अब बोल रहा है आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद हर मदर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज शी विल बी देन, यानी कि आज से अगर 5 साल बाद हम लोग देखें तो उसकी मम्मी जी का जो एज होगा ना वो राखी के उस टाइम के एज से 3 टाइम्स हो जाएगा। जैसे अभी तो 4 टाइम्स है लेकिन उस टाइम पे 3 टाइम्स ही रह जाएगा। बताना क्या है अपने को, उनका प्रेजेंट एज बताना है। इसमें क्वेश्चन में घुमा करके भी आता है कि 5 साल के बाद वाला एज बताइए, तो कोई भी क्वेश्चन है पहले प्रेजेंट एज निकालना ही पड़ेगा, तभी आप बाद वाला एज जो है ना वो बता पाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखो कि हमसे बोला क्या है कि जो मम्मी का एज है वो 4 टाइम्स ज्यादा है राखी के एज से, तो मुझे राखी का जो एज है ना उसको x मानना पड़ेगा, तब मम्मी के x को मैं 4 से मल्टीप्लाई करके लिख पाऊंगा 4x। समझ आया ना। तो पहले किसको मानना है अपने को, राखी के एज को मानना है। देखो इस तरीके से, लेट राखीज एज, ठीक है, मान लेते हैं कि जो राखी का एज है वो कितना है, वो x ईयर्स है। एज क्या में होता है, उम्र में होता है, जो भी होता है वो ईयर्स में लिखते हैं, जैसे 16 साल 17 साल इसे जो बोलते हैं ना, 16 ईयर्स 17 ईयर्स। तो यहाँ पर हम लेते हैं कि राखी का उम्र जो है वो x ईयर्स है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा उसकी मम्मी का एज होगा, ठीक है, सो जो, अच्छा ये क्या कौन सा एज लिखा मैंने, कि मैंने प्रेजेंट एज लिखा है ना, यहाँ पर एक चीज और लिख देता हूँ, लेट राखीज प्रेजेंट एज, ये हम लोग उसके प्रेजेंट एज को लिख रहे हैं।
प्रेजेंट वर्ड भी यहाँ पर यूज जरूर करना आप लोग, ठीक है। अब हम लोग सो हर मदर्स, उसकी जो मम्मी होंगी उसका प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा, प्रेजेंट एज विल बी, वो कितना हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि उनकी मम्मी का जो प्रेजेंट एज है वो 4 टाइम्स है राखी के एज से, तो राखी को अगर x माना है हमने तो मम्मी जी का जो एज होगा वो 4x हो जाएगा। ये पहला काम हुआ है, अभी बस स्टार्टिंग हुआ है ना। अब हमसे बोल रहा है अब चले जाओ 5 years लेटर, ठीक है, आफ्टर 5 साल, 5 साल के बाद का देखना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years। अब मुझे ये बताओ कि 5 साल के बाद राखी का एज कितना हो जाएगा, जल्दी से बताओ। 5 साल के बाद अगर मैं देखूं राखी का उम्र तो कितना हो जाएगा, अभी अगर x है तो 5 साल के बाद उसका जो उम्र होगा भैया ना वो x में 5 और ज्यादा हो जाएगा। किसी का भी एज, अगर अभी मान लो आपका एज 12 इयर्स है तो 5 साल के बाद आपका एज कितना हो जाएगा, 12 प्लस में 5 हो जाएगा। तो बस वही चीज होता है ना कि जितना भी एज है उसमें 5 प्लस कर दो। तो राखी का जो अभी का एज है हमने x ईयर अगर लिया है तो यहाँ पर उसका 5 साल के बाद का जो उम्र होगा वो x प्लस 5 हो जाएगा। मम्मी का एज भी यहाँ पर ईयर्स में आएगा ना, ये भी लिखना मत भूलना एग्जाम में, ठीक है। और जो उसकी मम्मी जी हैं, मदर का जो एज है 5 साल के बाद, मदर्स एज वो कितना हो जाएगा, तो मम्मी जी का एज अभी कितना है 4x है, प्रेजेंट में 4x है, तो 5 साल के बाद उसका भी बस 5 प्लस हो जाएगा और कुछ थोड़ी होगा। जो भी अभी का एज है उसमें 5 बस प्लस कर दो, तो x प्लस 5 राखी का एज हो गया और मम्मी का 4x प्लस 5 हो गया। अब यहां से हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बनेगा, ये चीज है आपने, अच्छा ये सभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही चल रहा है, लेकिन जो मेन इक्वेशन है अब यहां से बनेगा। कैसे बनेगा वो देखना, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बगल में, ठीक, यहाँ पे बना रहा हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके। हमसे क्वेश्चन में ये बोला है कि 5 साल के बाद जो राखी का एज होगा ना, अच्छा सॉरी जो मम्मी का एज होगा वो राखी के एज से कितना होगा, तो 3 टाइम्स हो जाएगा। मम्मी का एज कितना है भैया 5 साल बाद, तो 4x प्लस 5 है, और ये वाला जो एज है वो राखी के एज से, यानी कि राखी का उम्र कितना है x प्लस 5 है 5 साल बाद वाला, उसमें अगर 3 का मल्टीप्लाई कर दोगे तब आ जाएगा। 3 टाइम से मतलब होता है 3 से मल्टीप्लाई करना। अब आप बोलोगे सर आपने इसमें क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया, इसमें क्यों मल्टीप्लाई किया, कंफ्यूजन होता है कि बच्चों में, जान रहा हूं। तो देखो भाई फॉर एग्जांपल जैसे कि 5 साल के बाद मान लो राखी का जो एज है वो 10 ईयर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 5 साल के बाद राखी का एज 10 ईयर्स है और मम्मी का एज जो है वो 30 ईयर्स है। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इसे इक्वेशन के फॉर्म में लिखना रहेगा तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा क्या कि 30 में मैं 3 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ और इक्वल क्वेश्चन में 10 लिख रहा हूँ, ऐसे लिखूंगा क्या, तो ये तो गलत ना हो जाएगा। 33 से 90 हो जाएगा और इक्वल क्वेश्चन में 10 ही रह जाएगा, जो कि गलत है। अगर बीच में इक्वल लगा रहे हैं इसका मतलब ये हुआ कि दोनों साइड बराबर होना चाहिए। तो 5 साल के बाद का अगर मुझे एज लिखना है या फिर जो भी है, अगर मुझे 3 गुना बताना है, मान लो इसका मम्मी का 30 है तो मुझे 10 का 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस तरीके से कि जो मम्मी का एज है वो राखी के एज से 3 गुना ज्यादा है, तो 10 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तब आपका जाकर के 30 आता है। तो फिर आपकी इक्वेशन जो है ना वो बैलेंस होगा। तो इधर मल्टीप्लाई करना है ना, इधर नहीं कर देना, नहीं तो वो भी गड़बड़ होगा, ठीक है। ये गड़बड़ी बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 4x प्लस में 5 इक्वल की उस साइड में 3x, 3 का x से मल्टीप्लाई होकर के 3 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 5 जा 15, x को इधर ले आओ तो ये बन गया आपका 4x माइनस में 3x इक्वल की उस साइड में हो गया आपका 15 और ये 5 इधर जाकर के माइनस का 5 हो गया, तो ये आ गया आपका यहाँ से 1x इक्वल की उस साइड में 10, यानी कि x की वैल्यू 10 आ गई। इसका मतलब जो प्रेजेंट एज है, जो राखी का प्रेजेंट एज है ना वो कितना है 10 ईयर्स है। x क्या था, राखी का प्रेजेंट एज था और वही हमसे पूछा भी था। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं कि सो प्रेजेंट एज ऑफ राखी, राखी का जो अभी का उम्र होगा, प्रेजेंट का उम्र होगा वो कितना होगा, वो 10 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरीके से उसकी मम्मी का प्रेजेंट एज कितना होगा, एंड प्रेजेंट एज ऑफ हर मदर, उनकी माता श्री का जो अभी का उम्र होगा वो 4 टाइम ज्यादा था। हमने क्या लिखा था वहां पर 4x लिखा था ना, 4x का मतलब कि 4 का x से मल्टीप्लाई करना है और x का कितना वैल्यू आया है 10 आया है, यानी कि 40 ईयर्स। उनकी मम्मी का जो प्रेजेंटेज है वो 40 ईयर्स है। इसको भी आप चेक करना चाहो तो चेक कर सकते हो। 5 साल बाद का उम्र देख लो, 5 साल बाद राखी का उम्र कितना हो जाएगा 10 प्लस 5 यानी कि 15 ईयर्स हो जाएगा, और मम्मी का उम्र अभी अगर 40 है तो 5 साल बाद उनका उम्र कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। तो देखो 5 साल बाद जो मम्मी का उम्र है वो राखी की उम्र से 3 टाइम ज्यादा है ना, अगर राखी की उम्र में मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो 45 आता है, यानी कि 5 साल बाद जो मम्मी का उम्र है वो राखी की उम्र से 3 टाइम ज्यादा हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि हमारा आंसर जो बिल्कुल सही है।
तो इस तरीके से आप सभी क्वेश्चंस को, कुछ नहीं किया, हमारे लीनियर इक्वेशन के सारे क्वेश्चंस को हम लोग चेक कर सकते हैं। आई होप आपके ये जो मैंने वीडियो बनाया इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिला होगा। लीनियर इक्वेशन के बहुत सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको चाहिए कि ऐसे ही और ज्यादा मैं वीडियोस बनाऊं अलग अलग चैप्टर्स के, या इसी चैप्टर का अगर आपको कुछ क्वेश्चंस और लगता है कि सर इस टाइप से क्वेश्चंस के भी बना दीजिए, तो कमेंट करके आप मुझे जरूर बताना ना। लाइक करना भी मत भूलना, शेयर करना भी मत भूलना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।